उसको बंदूक की गोली से मार दो, वो हत्यारे को काट दो, कोई दोष नहीं लगता, वेद कहता है। और हमारे शंकराचार्यों ने जो फौज बनाई थी, वो सनातन धर्म के युद्ध के लिए थी, सनातन मान बिंदुओं की रक्षा के लिए थी, जो आज बैठे हुए हैं उसी के लिए। मैंने एक बात कही, जब तक राष्ट्र माता गौ माता स्थापित नहीं होती, हमारे भारतीय संविधान में मोदी जी को आज रात 12 बजे तक गौ माता राष्ट्र माता संविधान में स्थापित होनी चाहिए, तभी संपूर्ण हिंदू समाज का आपको गौ माता का प्रेम मिलेगा। और यदि आप भी नहीं कर पाते हैं तो रामलला को बाद में स्थापित करना, पहले घोषणा करना गो हत्या बंद करता हूं, गो द्विज हितकारी, जय सुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता, तब उनको बिठाना। इसी के साथ मैं अधिक न कहता हुआ, मैं 7 नवंबर 66 में पार्लियामेंट चौक पर था, कक्करदा गोली चलवाने लगा, वहां पर 7 गोली मेरे शरीर में लगी हुई। आज बहुत सारे लोग गोभक्त 66 के प्रत्यक्षदर्शी आए हुए हैं। हमें 66 दोबारा ना बनाना पड़े, नहीं तो दिसंबर में मैं गोपाल मणि जी से, जो गो हैं, पाल हैं, मणि हैं, कहता हूं कि दिसंबर में लास्ट में पुनः आंदोलन खड़ा किया जाए और पार्लियामेंट को घेरा जाए। ये मेरे अंदर आत्मा से आवाज उठ रही है। धर्म की, गौ माता की, गोवंश हत्या, गोवंश हत्या बंद करो, बंद करो। गौ माता, गौ माता। पूज्य गुरु जी स्वामी शंकराचार्य स्वरूपानंद जी महाराज, लोगों ने उनको परख नहीं पाया। उन्होंने साईं का स्थान जहां था वहां दिलाया कि तुम किस लायक हो और किस नालायक हो। आज वो पुस्तक भी लिखी हुई है महाराज की, वो मिलेगी सबको जब आगे अवसर आएगा। और आगे भी ये पीठ सनातन धर्म की रक्षा के लिए प्राणपण, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष संपूर्ण समर्पित रहेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और महाराज श्री का उद्बोधन, आशीर्वाद सभी को आगे की जो कार्यवाही है, ये कार्यक्रम है, वो अपना बताएंगे। ओम शांति, ओम क्रांति, ओम क्रांति। हमको बोलना यया सर्वमिदं व्याप्तं जगत्स्थावरजङ्गमं तां धेनुं शिरसा वन्दे भूतभव्यस्य मातरम्। श्रीराम जय राम, जय जय राम। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, गो हत्या, गौ माता, गौ माता। भारत अखंड हो, भारत हिंदू प्रचंड हो, हिंदू, भारत अखंड हो, हिंदू प्रचंड हो, भारत अखंड हो। हर हर महादेव। मंच पर विराज रहे गौ भक्त संत वृंद,
यहाँ पर समुपस्थिता आदरणीय मातृशक्ति गौभक्त सज्जनों, गाय का विषय चल रहा है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि गाय पशु है। क्यों पशु है? क्योंकि उसके तो सींग पूंछ है। सींग और पूंछ होने के कारण उसको पशु मानना कुछ लोगों ने आरंभ किया है। लेकिन क्या पशु का यही लक्षण है? क्या पशु की यही परिभाषा है कि जिसके सींग पूंछ हो वही पशु है? आपके शास्त्र ऐसा नहीं कहते। आपके शास्त्र कहते हैं पशु कौन, पहचान लो। आहार निद्रा भय संततित्वम समानमे तत्पशुविर्नराणाम धर्मो हि तेषामधिको विशेषो धर्मेण हीनः पशुभिः समानः। खाना पीना, रोना, डरना, मरना, संतान पैदा करना, ये मनुष्य और पशु दोनों में समान है। दोनों ये सब करते हैं, जानते हैं। तो फिर पशु में और मनुष्य में अंतर क्या है? जब सब उनके क्रियाकलाप एक जैसे ही हैं, तो आखिर कौन सी ऐसी चीज है जिसके कारण पशु और मनुष्य में भेद हो जाता है? तो आपके शास्त्रकार बताते हैं वो भेद ये है कि मनुष्य के पास धर्म है, पशु के पास धर्म नहीं। धर्मेण हीन पशुभिः समानः। धर्म से जो हीन है वो पशु समान। येषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भुवि भारभूताः मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिनके सींग पूंछ है वही पशु नहीं है, बिना सींग पूंछ के भी पशु हैं। जिनका जीवन केवल खाने पीने, रोने, डरने, मरने और संतान पैदा करने में जा रहा है। उनको इस बात का विचार नहीं है कि हम किस लिए इस संसार में आए हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, और उस लक्ष्य को साधन, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के हमारे पास साधन क्या है। वो जो हमारे जीवन लक्ष्य हैं, उन्हीं को प्राप्त करने की जो वस्तु है उसी का नाम धर्म है। बंधुओं, और धर्म हमको दिखाई किस रूप में देता है? आपके पूर्वजों ने धर्म का साक्षात्कार किया है। चत्वारि श्रृंगा त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्तहस्तासो अस्य त्रिधा बद्धो वृधवो विषभो रूरवीति महो देवो मर्त्याम आविवेश। आपका जो धर्म है वो वृषभ के रूप में आपके सामने आता है। आपने भागवत जी की कथा सुनी है। जब राजा परीक्षित दिग्विजय करने के लिए निकले तो उनको वृषभ के रूप में धर्म दिखाई दिया। ये जो आपका धर्म है ना, इसको जन्म देने वाली और कोई नहीं, वही आपकी गौ माता है। इसलिए ये कोई सामान्य नहीं है गौ, ये आपके धर्म को जन्म देने वाली माता है, आपकी माता नहीं। जिस कारण से आप मनुष्य बने हो उस कारण की ये माता है, उस कारण को जन्म देने वाली, उस कारण का कारण है। इसलिए इसकी रक्षा धर्म रक्षा है और इसकी हत्या धर्म हत्या है। भगवान श्री राम इसीलिए धर्म रक्षा की बात कहते हैं। भगवान श्री राम जब धराधाम से जाने लगे, उन्होंने अपनी वसीयत बताई, आप लोगों ने सुनी होगी। भगवान श्री राम एक श्लोक में अपनी वसीयत कहते हैं, इच्छा पत्र कहते हैं। वो कहते हैं, भूयो भूयो भाविनो भूमिपालान नत्वा नत्वा याचते रामचंद्रः सामान्योयम धर्म सेतुर्नराणाम काले काले पालनीयो भवद्भिः। भूयो भूयो भाविनो भूमिपालान,
आने वाले दिनों में हमारे बाद अपने अपने समय पर जो जो राजा होने वाले हैं, उन सब राजाओं से ये रामचंद्र नत्वा नत्वा बार बार प्रणाम करते हुए उनसे याचना करता है, मांग करता है। भगवान श्री राम ने मांगा क्या राजाओं से? उन्होंने मांगा, ये जो धर्म है यही लोगों के बीच का सेतु है, इस यही लोगों को जोड़ करके रखता है, इसलिए अपने अपने समय में आप लोग इसका पालन करिएगा, रक्षण करिएगा। पाश धातु जो है उसके दो अर्थ हैं, एक पोषण और दूसरा रक्षण। तो माँ जो है वो बच्चे का लालन करती है, फिर पालन करती है, माँ ने उसका रक्षण भी करती है और उसका पोषण भी करती है। इसी तरह से अगर धर्म का रक्षण और पोषण करना है तो गाय का रक्षण और पोषण करना शुरू कर दीजिए, धर्म का रक्षण और पोषण हो जाएगा। यही तो कारण है कि आपके भगवान अपने अवतार के प्रयोजन में गौ का नाम लेते हैं। उद्धव जी से भगवान श्री कृष्ण ने बताया, जब उद्धव जी ने उनसे पूछा कि महाराज आपने तो बड़े पराक्रम दिखाए, जो कल्पना से भी बाहर हैं, ऐसे ऐसे पराक्रम आपने दिखा दिए, ये शक्ति आपको कहाँ से मिली, ये बताइए हमको रहस्य। भगवान ने कहा, उद्धव तुम मेरे प्रिय हो, मित्र हो, रहस्य की बात तुमसे हम नहीं छिपा सकते। वो रहस्य मैं तुमको बताता हूं। वो गाय के पीछे घूम करके जो मैंने गौचारण किया, उससे उत्पन्न जो शक्ति थी उसी से मैंने बड़े बड़े पराक्रम कर दिए और उसी से गीता का ज्ञान भी मैंने बता दिया। ये गौ माता की सेवा की शक्ति है। ये भगवान श्री राम विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। विप्रधेनु, धेनु शब्द है, गौ रक्षा के लिए भगवान का अवतार होता है। ये गौ कोई सामान्य नहीं है। गाओ विश्वस्य मातरः, हमारे वेदों ने प्राचीन काल से ये उद्घोष कर रखा है कि गाय विश्व की माता है, लोक माता है। तो इसलिए ये कोई नई घोषणा करने के लिए हम लोग नहीं कहते हैं।